ग्रीनलैंड का मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। वार्ता के जरिए अमेरिका नियंत्रण हासिल करना चाहता है, लेकिन बर्फीले महासागर के विशाल हिमखंडों के नीचे बहुत बड़ा खतरा पनप रहा है। उस खतरे का नाम है रूस। आर्कटिक महासागर की गहराइयों से लेकर उसके बर्फीले बेस तक रूस ने महासंग्राम की तैयारी कर ली है। रिपोर्ट है कि आर्कटिक में रूस ने अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं। रूस ये समझ चुका है कि यूरोप ग्रीनलैंड को बचाने की क्षमता नहीं रखता है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका से पहले रूस ग्रीनलैंड पर कब्जे का ऑपरेशन शुरू करने वाला है? अगर ऐसा होता है तो यूरोप डबल फ्रंट वॉर में कैसे उलझ सकता है? अब आपको इस रिपोर्ट में यह दिखाते हैं। मार्क रूटे ने ग्रीनलैंड पर ट्रंप के साथ डील की। ट्रंप को भरोसा दिलाया गया कि बातचीत के जरिए ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका को दिया जाएगा। डेनमार्क के साथ भी एक हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बनाया गया है और आशंका यह जताई गई है कि आर्कटिक में रूस के संग्राम का एपिसेंटर स्वालबार्ड बन सकता है। स्वालबार्ड नॉर्वे का द्वीप है। यहां एडवांस मिलिट्री सैटेलाइट सेंटर भी है। समुद्र तल पर बिछा 2714 किलोमीटर लंबा ऑप्टिक फाइबर केबल स्वालबार्ड से नॉर्वे का कनेक्शन जोड़ता है। कुछ खुफिया रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि रूस स्वालबार्ड के करीब केबल पर हमले कर सकता है। हमले की संभावित जगह आप लाल घेरे में देख सकते हैं। इससे स्वालबार्ड का कनेक्शन नॉर्वे से कट जाएगा और उसके बाद ग्रीनलैंड के करीब इस द्वीप पर रूस अपना कब्जा जमा सकता है, जो ट्रंप के ग्रीनलैंड प्लान को सीधी चुनौती होगी। रूस के मशहूर पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने कहा है कि ट्रंप के कदम से नेटो के अंदर विभाजन हो गया है। ट्रंप अब रूस को दुश्मन के तौर पर नहीं देखते हैं। 50 साल पुराने सहयोगियों को चूहे की तरह उनकी जगह दिखा दी गई। यूरोप के देश अपने परमाणु हथियार बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। यूरोप के गैर परमाणु शक्ति देशों को भी परमाणु हथियार दिए जा सकते हैं। फ्रांस और ब्रिटेन के परमाणु हथियार यूरोप के अलग अलग देशों में तैनात किए जा सकते हैं। और ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्कटिक में नेटो के मिलिट्री बेस हैं और लाल गोले रूस के मिलिट्री बेस हैं। 2005 से रूस ने आर्कटिक में सोवियत दौर के 10 से ज्यादा पुराने बेस अब तक एडवांस बना लिए। यहां एयर डिफेंस को चकमा देने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात हैं। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नेटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। इसी तरह हरे रंग वाले हवाई जहाज के निशान नेटो के एयरबेस हैं और लाल रंग के रूस के एयरबेस हैं। और इससे साफ है कि आर्कटिक में रूस की एयर पावर भी ज्यादा है। आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयरबेस सभी नेटो देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाने के बाद भी सबसे ज्यादा है। इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स भी सभी नेटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्कटिक में तैनात है। यहां हजारों फौजी अलग अलग बेस पर मौजूद हैं।